सुखविंदर सिंह निक्कू, बंटी जी, जुगन पांडे जी, मारवा जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, जयप्रकाश जी, आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह जी, आप संरक्षक हैं हर हर महादेव सेवा संघ के, और उपस्थित आप सभी प्रिंट मीडिया से आए हमारे सभी भाइयों का, छायाकार बंधुओं का, हमारे प्रिंट मीडिया से आए हमारे सभी रिपोर्टर्स भाइयों का, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे भाइयों का, और अन्य जो पोर्टल मीडिया से आए हुए भी हमारे जो भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सबका भाई के साथ में कुछ बहनें भी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। जबीन जी झांक के देख रही हैं। असल में क्या है कि आज से 22 वर्ष पूर्व जिस भाव के साथ में ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, वो बिल्कुल सात्विक भाव और श्रद्धा का भाव आज भी कायम है। 22 वर्ष पूर्व जब इसकी कल्पना की थी, और आज जब सोचता हूं तो मन में और शरीर में एक सिहरन सी होती है कि आज हमको ईश्वर ने, और जिसके स्तुति गान के लिए ये एक संरचना प्रारंभ हुई, उसने ला करके आज कहां खड़ा कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने हमारे भाई हमारे सामने खड़े होंगे और हम अपने कार्यक्रम के बारे में बता रहे होंगे। 22 वर्ष पूर्व छोटे से कुछ भाई हमारे यहाँ हैं जो जानते हैं, जुड़े हैं कि किस प्रकार से और किस भाव के साथ इस कार्यक्रम का उदय हुआ। केवल और केवल अंतिम सोमवार का कार्यक्रम क्यों रखा गया? हम और हमारे भाई अश्वनी मुत्रेजा जी जो साइकिल टायर वाले बगल में, रात को 10 बजे दुकान बंद करके हम बैठे थे। मतलब मैं 22 साल पहले चल जाता हूं, उस जहां बैठा था, कुर्सी में बैठा था, एकदम मैं भाव से बंध जाता हूं। तो सामने से कुछ कांवेरिये जा रहे थे रोड के उस तरफ से, तो देखा ऐसी बात हुई। एक्चुअली में अश्वनी जी हमसे ज्यादा भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे, तो ऐसी बात हुआ, बोला हम लोगों को यार एक भजन कराना चाहिए जो सावन के पूरे महीने में भोले बाबा के दर्शन के लिए नहीं जा सके, तो अंतिम सोमवार में हम लोग कम से कम बैठे यहाँ पर स्तुति गान करें। बड़ा बहुत अच्छा विचार है। उसको हम लोगों ने 22 वर्ष पूर्व हमारे जो कलाकार स्थानीय कृष्णा मूर्ति जी उनको बुलाया, और बहुत ही भक्ति भाव के साथ में उस कार्यक्रम, उस समय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुज सिन्हा जी थे हमारे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अतिथि तो कोई भी नहीं रहता मेरे कार्यक्रम का, लेकिन विशेष तौर से उनका आए थे, मुझे याद है। और कार्यक्रम चलता रहा धीरे धीरे धीरे। कभी सोचे भी नहीं थे कि कार्यक्रम को शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्यक्रम के बारे में ऐसी कल्पना नहीं थी। जब कार्यक्रम अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, तो हुआ कि नहीं, इसको साक्षी गुरुद्वारा मैदान में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रोड की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही थी। बहुत हिम्मत जुटा करके इसको साक्षी गुरुद्वारा मैदान में लगभग आज से 20 वर्ष पूर्व शिफ्ट किया गया, और कार्यक्रम में लोगों का श्रद्धा भाव देखते हुए एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और जिम्मेदारी इतना सहज और श्रद्धा भाव से लोग इस कार्यक्रम में आए, मानो लग रहा था कि एक ईश्वर चाहते थे कि इस प्रकार का एक आयोजन हमारे माध्यम से हो, और इसकी कृपा रही महादेव की, गुरु की, कि हमसे वो कार्यक्रम किया। मैं बार बार कहता हूं, साक्षी गुरुद्वारा कमेटी का मैं ऋणी हूं कि हमने जब भी उनके पास गया, बात किया, पहले बार से ही वो टोटल कहा कि नहीं एकदम आप करिए कार्यक्रम, हर प्रकार से सुविधा निःशुल्क हमें ग्राउंड प्रोवाइड करना, साफ करा के प्रोवाइड करना, हर प्रकार का बिजली पानी सब कुछ उन्होंने दिया, और हमें इस पुनीत और पावन कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया। आप सबका उसमें सहयोग रहा, और कार्यक्रम चलता रहा। फिर देवी आई, फिर कल्पना पटवारी आई, फिर माननीय मनोज तिवारी आए, फिर भरत शर्मा व्यास आए, फिर मालिनी अवस्थी आई, उसके बाद में लखबीर सिंह लखा जी का कई कार्यक्रम हुआ, मनोज तिवारी जी का कई कार्यक्रम हुआ, अनूप जलोटा जी का पदार्पण हुआ, और ईश्वर ने शक्ति दी हमने, तो सब मिलजुल करके सहयोग से कैलाश खेर जो एक बहुत बड़ा नाम है, उनको हम लोगों ने बुलाया, पवन सिंह आए, और मैं किसी का नाम छूट रहा है तो मैं नहीं कह सकता, यानी देश के तमाम नामचीन स्तुति गान करने वाले आए, और कार्यक्रम को शुरू से इस मंच लखा बोल दिया, इस कार्यक्रम को शुरू दिन से 2 चीजें हम लोगों ने किया कि कोशिश रहेगी कि 11:59 में कार्यक्रम बंद हो जाए, और हम लोगों ने प्रयास किया कि 11:59 में कार्यक्रम बंद हो जाए। प्रयास किया कि कोई भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम का कार्यक्रम में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा का कार्यक्रम होगा, और इसमें श्रद्धा भाव से जो आएंगे
वो रहेंगे। वैसा हुआ। सभी दल, सभी धर्म के लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों वर्ग की भागीदारी भक्ति भाव और सदाभाव से रही है। इस चीज ने मुझे और बल दिया कि नहीं, अगर व्यक्ति भाव से कोई कार्यक्रम करता है तो समाज के हर वर्ग का सहयोग मिलता है। और मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। हमेशा मीडिया ने अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित किया और हमारे इस कार्यक्रम को भी आप लोगों ने बहुत बल दिया, समर्थन दिया, प्रोत्साहित किया और आज हम यहां खड़े हैं। आज बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होने वाला कार्यक्रम और ये लगातार 22वां वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। जीवन का 22 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। मेरी आयु आज 51 वर्ष कंप्लीट करके मैं 52 वर्ष पे प्रवेश किया और 22 वर्ष टोटल इस कार्यक्रम में बहुत हम लोग लगते हैं इस कार्यक्रम के, ताकि कहीं रोड जाम ना हो, कहीं किसी को असुविधा ना हो। 11:59 में कार्यक्रम करने का बंद इसलिए होता है कि 12 बजे के बाद बुजुर्ग अगल बगल कोई है, लाउड स्पीकर है, तो किसी को 12 बजे से पहले हम तंग कर दें एक दिन महादेव के नाम से, लेकिन उसके बाद नहीं करना चाहिए। एक संदेश देने के लिए भी किया। हमारे कार्यक्रम में कोई उद्घाटनकर्ता और कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है। हमारे कार्यक्रम में जो आते हैं वो एक महादेव के भक्त के रूप में आते हैं, वहां पर अपना प्रणाम समर्पित करते हैं और जो आते हैं उनका हम लोगों इस मंच से पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन ये एक परंपरा नहीं रही है कार्यक्रम में अतिथि, मुख्य अतिथि की कभी भी नहीं रही है। हम मानते हैं कि महादेव ही उस कार्यक्रम के उद्घाटन करता, मुख्य अतिथि और सब कुछ कहते हैं। बहुत ही भक्तिभाव से होने वाले कार्यक्रम में 28 अगस्त जो अंतिम सोमवार पड़ रहा है, इस बार हम लोग सब लंबे समय से आज सावन का मुझे लग रहा है कितने साल बाद ये आया है? 10 साल बाद आता है, 20 साल बाद आता है, ये जो 8 हफ्ते हो जाते हैं, 19 साल बाद। तो हम सब इस समय को, सावन महीने को, अब रक्षाबंधन है शायद 31 को, 28 तारीख को अंतिम सोमवार का कार्यक्रम है। देश की प्रख्यात भजन गायिका जो पहले 2 वर्ष, 22 वर्ष में 2 वर्ष उनका कार्यक्रम हो भी चुका है, सुश्री कल्पना पटवारी, वो आपका इस कार्यक्रम में आ रही हैं, भाग ले रही हैं। और मैं मानता हूं कि भोले बाबा ने जिस प्रकार से लखबीर सिंह लखा, मनोज तिवारी और कलाकारों को एक बहुत ही वो दिया है, बहुत ही भक्तिभाव से भजन गाती है। और मुझे लगता है कि 6:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होने का समय नोट कर लेंगे कृपया। 6:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होने का समय है और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं जो 22 वर्ष पूर्व से इस कार्यक्रम को चालू किए थे, हमारे भाई कृष्णा मूर्ति जी और उनका पूरी टीम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी और लगभग 7:30 पौने 8 बजे हमारा जो मेन कलाकार हैं कल्पना पटवारी मंच को सुशोभित करेगी और 12 बजे तक ये कार्यक्रम उसके द्वारा 7:30 से लेकर 12 बजे तक कार्यक्रम उनके हाथों में रहेगा। आप सब जानते हैं कि वाटर प्रूफ पंडाल होता है। इस बार कुर्सियां और ज्यादा लगे, उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से पंडाल का और निर्माण को आग्रह किया। जो हमारे पंडाल का निर्माण करते हैं ज्योति पांडे जी, पंडाल और लेंथ में भी और विड्थ में भी दोनों तरफ में कुछ और बढ़ाने के लिए, ताकि 2-3 हजार कुर्सियां और लग जाएं। हजारों की संख्या में कुर्सियां रहती हैं और अच्छे से लोग और बैठे। बारिश का समय है। भंडारा जो हमारा प्रत्येक वर्ष होता है, जो प्रसाद होता है, उसको और व्यवस्थित तरीके से और बड़े स्तर पे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई उसको बैठने का अरेंजमेंट, वैसे तो होता है लेकिन बैठने का अरेंजमेंट में हमें ऐसा लगता रहा कि थोड़ी सी और उसमें व्यापकता आनी चाहिए। तो हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी व्यापकता आए। पूरा काली माटी रोड आपका मनोकामना मंदिर से लेकर के नीचे काशीटी गोचक्कर तक विद्युत सज्जा से जगमगाती रहती है। इस बार विद्युत सज्जा उसी प्रकार से हो सकता है, थोड़ी और बेहतरी से विद्युत सज्जा रहेगी। भंडारा का कार्यक्रम रहेगा, निःशुल्क प्रवेश होता है और पूरी तरीके से बाहर रोड में अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स के अलावा हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी और बाकी ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है। और समय पे कार्यक्रम प्रारंभ हो, गरिमामय तरीके से संपन्न कराते हुए जिम्मेदारी के साथ। जो भक्ति भाव से लोग इस खासकर मातृ शक्ति हमारे यहाँ आती है, वो अगर वापस जाना चाहती है, रात को कोई कठिनाई है, उसको हमारे वॉलंटियर्स देखते हैं ताकि वो सुरक्षित और अच्छे तरीके से घर पहुंचे, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। बेसिकली आपको बता दें कार्यक्रम हम करते क्यों हैं, इतनी बात तो बोल दिए। कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उस महादेव का आशीर्वाद हम सब जमशेदपुर वासियों को और विश्व कल्याण, भाईचारा, आपसी प्रेम, समरसता, इसके
उनकी कृपा रहे और हम आपस में मिलजुल करके रहें। जमशेदपुर, झारखंड और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की भावना के साथ हम उन्हें स्तुति गान करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं कि महादेव जी की कृपा हम सबके ऊपर में। एक छोटा सा शहर है, प्यारा शहर है, हम मिलजुल करके रहे और जब इस प्रकार के आयोजन में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर पाते हैं तो लगता है कि ये यज्ञ है और यज्ञ का हमने पूरी तरीके से ईश्वर की कृपा से यज्ञ को हमने अच्छे से संचालित करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये कोई आडंबर नहीं है, कोई एक प्रोग्राम इसको नहीं मान करके इस कार्यक्रम को एक यज्ञ के रूप में हम लोग सब लेते हैं और एक्चुअली में ये यज्ञ ही है। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं मुझे लगता है कि दिन रात मेहनत से करते हैं काम और जमशेदपुर के अलावा बाहर से भी जो कुछ लोग हैं हमारे जो बराबर आते हैं उन सबको निमंत्रण किया है। चूंकि ये अभी दौर चलेगा, शायद लोकसभा का भी दौर चलेगा और बाकी चीजें रहती है, चुनाव का भी दौर चल गया। अब कौन उसमें आ पाएगा अतिथि के तौर पे, कौन नहीं आ पाएगा, मैं बिल्कुल अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं और जैसे अगर कुछ कंफर्मेशन आएगा मैं बता दूंगा। और इस परंपरा को और हम लोगों ने ये किया कि जमशेदपुर में लंबे समय तक खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है और लंबे समय तक काम किया है, अगर चिकित्सक हैं तो उस मानवता के भाव के साथ किए हैं और अगर खिलाड़ी है तो लंबे समय तक लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया, या कोई खिलाड़ी है जिसने बड़ा एक नाम रोशन किया है। सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, अनुकूल कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को प्रयास रहता है कि हम अपने तरीके से चिन्हित करके ला करके मंच में उनको हम सम्मान दें, ताकि ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा। उनको सम्मान नहीं हम दे पाते हैं बल्कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे पहले कि कई ऐसे जमशेदपुर की हस्तियां हैं जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, वो सब का डिटेल्स आपको मैं अभी आप सबके व्हाट्सएप में थोड़ी देर में जो विज्ञप्ति अभी मैं लिया हूं माननीय ओझा जी से, चूंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी करके ले लिए, दे दीजिए उनको। तो ये सब टोटल आपके अभी हम इसमें दे देंगे। इस बार के संघ रत्न सेवा अवार्ड ये 25 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से कई नाम आए हैं, कई लोगों पे चर्चा हो रही है, कई फोन आ जाते हैं, कई प्रकार के व्हाट्सएप में मैसेज आ जाते हैं, तो कई नाम ऐसे हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। 25 तारीख को हम उसकी घोषणा कर देंगे और पंडाल का जो निर्माण हो रहा होगा हम एक बार आग्रह कर देंगे, आप में से जो उचित समझेंगे आएंगे, चाहे खासकर जो फोटोग्राफर्स होते हैं, चाहे अपना देख लेंगे नीचे का तैयारी का एक जायजा का मेरा आग्रह रहेगा, ताकि एक जैसे अभी हम गए थे एक दो जगह कार्यक्रम में लोग पूछ रहे थे भैया इस बार आपका कार्यक्रम नहीं आ पाया, अभी तक कार्यक्रम पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया, तो हम कुछ ऐसा विषय होता, हम बोला मेरा पब्लिक डोमेन में हमेशा 8 दिन 10 दिन पहले ही आता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इतने कार्यक्रम हो रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि काली जी का प्रोग्राम होगा भी कि नहीं पता। एक समय था कि अंतिम सोमवार का ही एक कार्यक्रम होता था, तो हमने बोला कि भाई मेरा कार्यक्रम हो रहा था, अब होगा, आप चिंता मत करिए। आज ही ये बात उठी थी माननीय राजीव रंजन जी के, तो कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि आज ही इस कार्यक्रम को हम घोषणा करने वाले हैं। तो हमारी कलाकार के रूप में कल्पना पटवारी आ रही हैं, यह 22वां वर्ष आयोजन है। संघ रत्न सेवा अवार्ड और बाकी जो अवार्ड है वो हम 25 तारीख को इसकी घोषणा करेंगे। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, आप सबके माध्यम से मेरा निवेदन है, आप कृपया समय 6:30 बजे का है तो कोशिश करिए 10 मिनट पहले आकर के स्थान ग्रहण कर लें, या कम से कम 6:30 तक आ जाएं। जो महिलाएं, जो बुजुर्ग ऐसे होंगे जो आएंगे जिनको जाने की कठिनाई होती है, अगर कोई ऐसी अव्यवस्था है उनके पास, तो हम उनको व्यवस्था देंगे, उनको घर तक भी पहुंचाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। निःशुल्क चाय, पानी और भंडारा की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई अतिथि नहीं होते हैं, जो आते हैं वही हमारे अतिथि होते हैं और विश्व कल्याण के लिए यह कार्यक्रम होता है। इतनी सी बातों को बोल करके मुझे लगता है कि और कोई विषय बचा नहीं है। अगर कोई बचे, आपको लगता है आपकी जहन में कोई ऐसा बात है जो मैं मिस कर रहा हूं, तो आप कृपया पूछ सकते हैं। हाँ, हो रहा है बाबा का कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व कल्याण, आपसी भाईचारा, प्यार, सौहार्द और निरंतरता जो बनी हुई है और जो इसका भाव है, इसको आप कृपया ध्यान में रखते हुए इस कुछ भी कल अखबार में है तो इसका ध्यान रखेंगे कि इस कार्यक्रम का भाव
सर्वोपरि है, इसको ध्यान में रखना। कुछ बोल रहे थे महादेव। मंच पर आसीन हमारे सर्वे सर्व करता अमरप्रीत सिंह काले जी, साथ में वरिष्ठ पत्रकार पूर्व हर हर महादेव सेवा संघ के बैनर तले पिछले 22 सालों से आप ये आयोजन कर रहे हैं। हर साल सावन की आखिरी सोमवारी पर आप एक सिख बिरादरी से आते हैं। हर हर महादेव के प्रति इतनी गहरी आस्था, क्या बात? देखिए, हमारा जन्म उस धरती पे हुआ जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, पटना साहिब। और हमारा जन्म जमशेदपुर में हुआ, उसका पीछे कोई कारण होगा, महादेव ने रचा होगा कुछ। तो हमारे जितने भी शुरू से जन्म लेने के बाद जितने दोस्त यार मित्र भाई बंधु, खाना पीना उठना, सब हर हर महादेव के ही गूंज में गूंजा। हम निश्चित रूप से एक सिख बिरादरी से आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, पूरी आस्था है सिख धर्म के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक सिख हूँ, लेकिन मुझे उतना ही गर्व है कि मेरी धरती पटना साहिब और बिहार में और झारखंड में बिरसा मुंडा जी के जो पावन धरती में मेरा जन्म हुआ। और मुझे बहुत खुशी होती है इस प्रकार के आयोजन में ईश्वर ने मेरा रोल निश्चित किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा के आया हूँ और रोल मेरा निश्चित है। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो रोल आप निश्चित मेरा किए हैं उसको मैं बहुत भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से, बिना किसी और विचार के साथ में निष्ठापूर्ण मैं उसका अंजाम तक दूं। यही मेरा, और इसके लिए जो मेरे सहयोगी गण हैं और उसमें आप जैसे जितने जर्नलिस्ट भाई हैं, और मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं, साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं बार बार मंच से भी कहता हूं, मुझको आज नहीं 20 वर्ष पूर्व जब मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया तब से लेकर आज तक मुझको भरपूर सहयोग कमेटी का रहता है। निःशुल्क हमें स्थान देना, निःशुल्क बिजली तक देना, सब कुछ देना, पानी सफाई सब कुछ। तो मैं हृदय से साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूँ। आप पीसी कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो मैं आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। और आपने कहा कि आयोजन जो है पिछले सालों के मुकाबले हर साल आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो कुर्सियाँ भी बढ़ाने की कोशिश है, 2000-3000 और कुर्सियाँ बढ़ जाए, पंडाल और भव्य हो जाए। प्लस एक पीसी के अलावा पंडाल का निर्माण, सिंगर आते हैं, उनका कॉस्टिंग होता है, और बहुत सारा फिर भंडारा है आपका। तो ये जो कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग आप सेल्फ बेयर करते हैं या पब्लिक का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, या फिर कैसे, मतलब ये फंड किस तरह से जनरेट होता है? हमारे जितने आपने कॉस्ट का, उसके अलावा विद्युत सज्जा का भी कार्यक्रम होता है, उसके अलावा चाय पानी की भी सेवा होती है, उसका भी कॉस्ट होता है, उसके अलावा मंच सज्जा का भी कार्यक्रम होता है, अतिथियों को सम्मान देना उसका भी कार्यक्रम होता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राशि का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और चाहे कंबल वितरण हो, 10,000 कंबल हर हर महादेव सेवा संघ पिछले 2 दशकों से निहायत जरूरतमंदों के बीच हम वितरण करते हैं। हर हर महादेव सेवा संघ इसके अलावा तमाम जरूरतमंदों के बीच जाती है और उसकी सेवा करते हैं, जिसमें हर सेवा में एक कॉस्ट का आता है। हमारी नमन संस्था है जो एम्बुलेंस का हम लोग सेवा करते हैं, उसमें कॉस्ट आता है। और इसके अलावा भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में कॉस्ट आता है। मैं आज बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे इस संस्था में लोग जुड़े हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप नहीं देख रहे हैं, सब के, और मैं ये आज नहीं, मैं हमेशा हर मंच से कहता हूँ, कंबल वितरण जब करने जाता हूँ तो मैं सबको कहता हूँ कि जिस स्थान पे मैं कंबल वितरण करने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, उस स्थान के स्थानीय समिति ने आपस में चंदा चाटी कर करके एक धन संग्रह किया है। उस धन संग्रह के बदौलत ये हम कंबल वितरण कर पाते हैं। इसी प्रकार से हर हर महादेव, देखिए कोई भी कार्यक्रम जब तक आप उसमें सामूहिकता नहीं लाएंगे तो कार्यक्रम का आनंद नहीं है। तो बिल्कुल सभी के सहयोग के साथ, सभी के आशीर्वाद के साथ, उसमें आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम 50 तो जमशेदपुर के जर्नलिस्ट हैं, 50 से कम नहीं होंगे, जिनकी लगातार मुझको लगभग 15-17 बरस से उनके तरफ से मुझको सहयोग आता है। तो ये बिल्कुल सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम होता है। इसमें हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ कुछ कमी बेसी होती है उसमें हम लोग 8-10 लोग हैं जो कोर कमेटी के लोग हैं, जहाँ कमी बेसी होती है हम 8-10 लोग बैठ करके उसका हम लोगों कैसे और फंड इसको हम लोगों कर पाए उसका हम लोग चिंतन करते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न का जवाब यही है कि ये जितने भी कार्यक्रम अमरप्रीत सिंह काले के तत्वाधान में हम संरक्षक या संस्थापक होने के नाते, चाहे नमन का हो, चाहे हर हर महादेव का हो, चाहे अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं, सब में जो धन आता है वो सामूहिक प्रयास से ही होता है।